हेलो बच्चों। तो एक और वेस्ट बंगाल के बेहतरीन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करने वाले हैं हम लोग आज, और डिटेल में एक एक चीज़ सीखेंगे बच्चों, A to Z इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हमने सभी कॉलेजेस के बारे में सीखा बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। दैट इज कॉल्ड वर्धमान मेडिकल कॉलेज या वर्धमान मेडिकल कॉलेज के नाम से इसे कह सकते हो बच्चों। अच्छा, बना कब है? 2022 में बना है। इसका मतलब कॉलेज नया है। बिल्डिंग देख रहे हो एकदम तगड़ी सी बनी हुई है, और VMC मेडिकल कॉलेज के नाम से इसे फेमस किया जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर। बिल्डिंग बहुत शानदार है, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जो वहाँ का माहौल है वो भी बहुत बढ़िया मिलेगा। कॉलेज लाइफ, हॉस्टल में सब कुछ फर्स्ट क्लास मिलने वाला बच्चों। अच्छा, एरिया देख रहे हो 20 एकड़ में है, तो ठीक ठाक एरिया है, ना ज़्यादा छोटा और ना ज़्यादा बड़ा। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आसपास वेस्ट बंगाल के हैं, तो आप इस कॉलेज में अपनी प्रेफरेंस जरूर रख सकते हो। अच्छे कॉलेजेस में से बच्चों काउंट होता है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं बच्चों। एज रिक्वायर्ड कितनी होनी चाहिए? 17 साल कम से कम होनी चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हो उस साल के दिसंबर तक, और अपर एज लिमिट कुछ नहीं होती है। मतलब आप ड्रॉपर बच्चे भी हो सकते हैं। नीट के अंदर बच्चों अपर एज लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा ध्यान रखेंगे। अच्छा, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए आपकी? आप 12वीं पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ, इंग्लिश के साथ। ये आपके क्लास 12th में सब्जेक्ट होने चाहिए बच्चों। अच्छा, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए PCB के अंदर? तो ध्यान रखेंगे बच्चों, जनरल के अंदर 50% चाहिए, OBC के अंदर बच्चों 40% चाहिए, है ना। 40% पे काम बन जाएगा। PWD जनरल के अंदर 45 चाहिए, और PWD SC ST और OBC के अंदर 40% मार्क्स चाहिए क्लास 12th के अंदर। ये लाना बहुत आसान काम होता है, बच्चों वाला काम होता है। लेकिन बच्चों हमें 2026 नीट के रिजल्ट से मतलब है। किससे है? नीट के रिजल्ट से मतलब है, बाकी रिजल्ट से हमें फर्क नहीं पड़ता, बड़ा ध्यान रखेंगे। अच्छा, नीट आपको क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा लाना पड़ेगा। अब बच्चे बोलते हैं सर क्वालिफाई कर लिया नीट हमने, क्या हमें एडमिशन मिल जाएगा? नहीं मिलता भाई। भारत में, इंडिया के अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन क्वालिफाइंग मार्क्स पे नहीं मिलता। यहाँ कंपटीशन है बेटा, जिद्दोजहद है, लड़ाई है एक सीट के लिए। तो यहाँ पर आपको बच्चों एक रैंक लानी पड़ेगी। कितनी रैंक लानी पड़ेगी इस बात को हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। ये देखो, पहले फैसिलिटीज के बारे में देख लेते हैं। आउटडोर फैसिलिटीज के अंदर देखो बच्चों, फुटबॉल ग्राउंड मिलने वाला है, क्रिकेट ग्राउंड मिलने वाला है, वॉलीबॉल और बैडमिंटन कोर्ट मिलने वाला है। ये आउटडोर गेम्स के अंदर इंक्लूडेड है। इंडोर गेम्स में देखो बच्चों, कैरम मिलने वाला है, चेस मिलने वाला है, और कुछ और भी गेम्स, सिमिलर गेम्स अवेलेबल वहां पर बहुत सारे हैं। रिक्रिएशन, स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स भी होते रहते हैं। ये नई बात है बच्चों, ध्यान रखेंगे। आप भी मेंबर बन सकते हैं अपनी कम्युनिटी के या फिर अपने स्टूडेंट यूनियन के। बड़ा एक बेहतरीन सा आपको शानदार जिम मिलने वाला है। जिम की फैसिलिटीज मिलेगी, बॉडी सोडी बनाओ, डोले सोले बनाओ और अच्छे से पढ़ते रहो बच्चों। मेस बहुत बेहतरीन मिलने वाला है बच्चों। हॉस्टल लाइफ बहुत फर्स्ट क्लास मिलने वाली है। वाईफाई मिलने वाला है 24/7। कैफेटेरिया मिलने वाला है, और बढ़िया आपको डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स मिलने वाले हैं, और एक अच्छा माहौल मिलने वाला है। तो यही तो चाहिए बच्चों आपको, और क्या चाहिए? तो ये बच्चों फैसिलिटीज की बात हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सर फीस कितनी लगनी है एंटायर 5 साल के, 5.5 साल के कोर्स में? तो बच्चों VMC के अंदर एक गवर्नमेंट बॉडी होती है, पता ही हमें बच्चों, पूरे अराउंड कितने 47,000 रुपए चाहिए एंटायर कोर्स ड्यूरिंग 5.5 साल के। मतलब सिर्फ और सिर्फ 47,000, 47K के अंदर आपको 5 ईयर्स और 5.5 साल है ना, 5.5 ईयर्स का एंटायर कोर्स MBBS का आपको 47,000 में मिलने वाला है बच्चों। और यहाँ पर 1 CR प्लस की डिग्री आपको गवर्नमेंट मुफ्त में गिफ्ट दे रही है। गिफ्ट इसलिए दे रही है ताकि आप अच्छे, बेहतरीन, शानदार, लाजवाब डॉक्टर बन सके, क्योंकि इस देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, अच्छे डॉक्टर्स की बहुत कमी है। इसलिए बच्चों आपको गवर्नमेंट पूरे 1 करोड़ से ज्यादा की डिग्री आपको ओनली 47,000 में प्रोवाइड कर रही है बच्चों। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं छोड़नी है। और हाँ, आपका इस कॉलेज के अलावा कोई दूसरा ड्रीम कॉलेज है, आप डेफिनेटली कमेंट करके अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में पूछ लें मुझसे। मैं उस पर एक बेहतरीन सी वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपका कोई भी क्वेरी ना रहे बच्चों।
अच्छा, यहां पर होने वाला एक फेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्पेंडन, और ये इतना शानदार लाजवाब बेहतरीन फेस्ट होता है कि जिंदगी में आपकी बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारे सपने आपके होंगे, वो सारे यहां पर आपको पूरे दिखने वाले हैं। 3 से 5 दिन का स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्ट होता है स्पेंडन, और इस फेस्ट को ज्वाइन आपको करना ही है तो आपको नीट के अंदर एक बेहतरीन रैंक लानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों इस फेस्ट को ज्वाइन करने की कोई दूसरे ऑप्शन नहीं है। नीट 2026 आपको एक अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप इस कॉलेज के अंदर अपनी एंट्री करवा पाएंगे। ये बच्चों आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला एक फेस्ट है, इवेंट है, जो आपको जिंदगी भर मोटिवेट करके रखेगा। इसे ज्वाइन आपको डेफिनेटली करना चाहिए बच्चों। हम आगे बहुत काम की बात करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स बच्चों, ऑल इंडिया कोटा से 6 सीट्स है और स्टेट कोटा से 76 सीट्स हैं। काफी सीट्स हैं बच्चों, ध्यान रखना। ओबीसी के अंदर 4 सीट्स हैं और यहाँ 37 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 सीट्स हैं और यहाँ 29 सीट्स हैं। एससी कैटेगरी के अंदर 1 सीट है और यहाँ पर 10 सीट्स रिजर्व हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे। एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 2 सीट्स हैं और यहाँ पे 17 सीट्स हैं। तो ये बच्चों नंबर ऑफ सीट्स हो गई स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा। अच्छा कॉलेज है तो बच्चों यहाँ पर काफी सारी सीट्स भी हैं और यहाँ पर काफी सारा कंपटीशन भी मिलने वाला है बच्चों। ये बातें हमने यहाँ पर कवर कर ली। अब हमें आगे बात करनी है। आगे बच्चों ये है ऑल इंडिया कोटा से बात कर लेते हैं। बेटा ऑल इंडिया कोटा में मार्क्स लाने पड़ेंगे भाई, लाने पड़ेंगे। कितने चाहिए? 16 से 16,500 रैंक यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग रहने वाली है जनरल के लिए। नंबर कितने चाहिए बच्चों? 675, मतलब 670 से लेके 680 के बीच में लेके चलेंगे आप। अच्छा, ओबीसी के अंदर देखो 18 से 20,000 रैंक रहने वाली है बच्चों, और ये 665 से लेके 675 जाने वाला है बच्चों, ध्यान रखेंगे। ईडब्ल्यूएस के अंदर 17 से 20,000 रैंक तक काम बन जाएगा आपका, लेकिन बच्चों यहाँ पे 665 से 675, मतलब बच्चों ये सेम रहने वाला है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एससी कैटेगरी के अंदर 1,50,000 से लेके, मतलब 1,05,000 से लेके 1,10,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर नंबर 560 से लेके 570 के बीच में रखने पड़ेंगे। और एसटी कैटेगरी के अंदर भी आपको 1,25,000 से लेके 1,35,000, 1,35,000 रैंक तक आपका एडमिशन होगा, और यहाँ पर बच्चों आपको 540 से लेके 560 मार्क्स के बीच में स्कोर करना पड़ेगा। तो जनरल के लिए 680 चाहिए आपको, ओबीसी के लिए 675, ईडब्ल्यूएस के लिए 675 और एससी के लिए 650 और मतलब 570 और एसटी के लिए 560 और 540 के बीच में आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे बच्चों ऑल इंडिया कोटा से। स्टेट कोटा में थोड़ा सा कंसेशन है बच्चों। कितना कंसेशन है? तो जनरल के लिए 20 से 23,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे आपको चाहिए 660 के आसपास ये मार्क्स चाहिए। ओबीसी में बच्चों 2 लेयर है, क्रीमी और नॉन क्रीमी का होता है। तो ओबीसी ए में 23,000 से 25,000 तक काम चल जाएगा। यहाँ बच्चों आपको 655 चाहिए ही चाहिए होंगे, और ओबीसी बी के अंदर 30,000 से लेके 32,000 तक रैंक होएगी, और यहाँ पर आपको बच्चों 650 लाने पड़ेंगे, मतलब 5 से 10 मार्क्स का आपको कंसेशन मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ईडब्ल्यूएस के अंदर देखो बच्चों 38,000 से 42,000, मतलब 640 के आसपास आपको करने पड़ेंगे बच्चों, और एससी कैटेगरी के अंदर 1 लाख से लेके 1,10,000 तक आपका एडमिशन होगा, और यहाँ बच्चों 555 के आसपास आपको रखने पड़ेंगे। एसटी कैटेगरी के अंदर भी बच्चों 4,20,000 से लेके 5 लाख तक यहाँ पर एडमिशन होता है बच्चों, और यहाँ पर आपको 380 तो नहीं बच्चों, 380 से लेके 420 तक आपको वेरिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे इस पर मैंने काफी डिटेल रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, 380 से 420 तक वेरिएशन रहेगा ही रहेगा इस साल। तो बच्चों ये सारी चीजें आपको गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड कर रही है? ताकि आप एक बेहतरीन, लाजवाब, शानदार फ्यूचर डॉक्टर्स बन सके, क्योंकि इस देश में बच्चों फ्यूचर डॉक्टर्स की बहुत कमी है, और अगर आपको अच्छा और बेहतरीन फ्यूचर डॉक्टर बनना है तो आपको जी जान से पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के साथ साथ आपको नीट 2026 को अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप एक अच्छे फ्यूचर डॉक्टर बनेंगे।
और फ्यूचर डॉक्टर की बच्चों खासियत होती है, आपको मेहनत तो हमेशा करनी ही पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको समझ में आ गई होंगी। ये अच्छा कॉलेज है। इसके अलावा आप किस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके डेफिनेटली मुझसे पूछ लें, ताकि मैं उस कॉलेज के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना सकूं और आपके ब्राइट फ्यूचर के अंदर कुछ स्टेप्स मैं आपको और फॉरवर्ड कर सकूं बच्चों। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहो और चीज़ों को समझते रहो बच्चों।